जिसको दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, थोड़ी दूर चलने पर हांपड़ी भराने लगती है, सांस फूलने लगती है, बड़ी हाँप भराती है, बार बार दमा उठने लगता है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे वो लो, साथ में एक काम करना प्रारंभ करो। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाथ नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण है। क्यों? ये जो जलाधारी है ये केवल मां आदिशक्ति का हस्तकमल ही नहीं है, ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, 8 सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसका स्पर्श, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना हमें भीतर से रोग से मुक्त कर देता। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहते। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ है। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करो कि यह पार्वती जी का हस्त कमल यहाँ पर यह ना। और यहां तक कहेंगे
अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफ है समाप्त हो जाती है। भाई इनको सुनो ना, आके तुम लोग, तकलीफें समाप्त हो जाती है, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। ऐसी अविरल नदी है जो निरंतर बहती है, और वो नदी फिर एक दिन जैसे संसार की जितनी नदियां हैं, संसार की जितनी भी नदी हैं, वो नदियां बहते 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 एक दिन सागर में जाकर मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। जैसे पृथ्वी की सारी नदी आड़ी टेढ़ी जैसी भी बहती है और बहते बहते एक दिन सागर में जाकर, समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही संसार का कैसा भी मानव, संसार का कैसा भी मनुष्य, वो संसार का मानव, वो संसार का मनुष्य, चाहे वो किसी को भी भजे, किसी भी देवता का स्मरण करे, पर एक ना एक दिन वो मानव चाहे जीवित रहते चाहे मृत्यु के पर्याय भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुंच ही जाता है। नदी का काम है बहना, और वो नदी जो बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, एक दिन सागर तक, समुद्र तक पहुंच जाती है। अब कितने उसने संघर्ष झेले, कितने उसने दुख झेले, कितना उसने कष्ट झेला। उस नदी ने कहीं पर्वतों से चली, कहीं झरनों के रूप में बही, कहीं अटखेलियां करती हुई आड़ी टेढ़ी चलती 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 चलती, फिर वो नदी आखिरी में समुद्र तक पहुंच गई, समुद्र तक पहुंच गई। उसी तरह ये मानव का जीवन भी है। ये मनुष्य का जीवन भी है। ये मानव का जीवन, ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही अटखेलियां करता करता, सुख दुख भोगता 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 एक दिन उस परमात्मा देवाधिदेव महादेव के चरणों तक पहुंच ही जाता है, उसके चरणारविंद तक पहुंच ही जाता है। कल अपने कथा श्रवण कर रहे थे, धुंधुर मुक्ति, पशुपति नाथ। और पशुपति नाथ की कथा को श्रवण करते करते आप और हम धुंधुमुख की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसका बेटा हो गया था धुंधुमुख।
और वो धुंधुमुख जिसका विवाह धुंधुमुख ने कर दिया था, घर में बहू आ गई थी, फिर भी धुंधुमुख किसी पर स्त्री का संग पकड़ लेता है। और किसी पर स्त्री का संग पकड़कर वो अपने पूरे घर का नाश कर बैठता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कि यदि परमात्मा ने ये मानव की देह दी है, यदि परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, तो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमसे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे और बेकार लोग भी जुड़ेंगे। कुछ अच्छे भी अपनी संगत में आएंगे और कुछ बेकार भी अपनी संगत में आएंगे। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, भगवान ने इन बुरे लोगों को संसार में बनाया ही क्यों? भगवान को बनाना था तो सब अच्छे अच्छे लोग बना देते, फिर संसार में बुरे लोगों को क्यों बनाया गया? बुरे लोगों को बनाने का कारण क्या था? जैसे आपके मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने सब अच्छे लोगों को क्यों नहीं बनाया, भगवान ने बुरे लोगों को भी क्यों बना दिया, उसी तरह मां पार्वती जी ने भी भगवान शिव से महाकाल वन में एक प्रश्न किया कि ये संसार सागर, ये मानव की देह जो मिलती है, इस मानव देह में अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, और व्यक्ति को सबका सामना करना पड़ता है। अच्छे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है और बुरे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है। पर जो अच्छा होता है, अगर वो अपनी अच्छाइयों पर चलता रहता है तो जितने भी बुरे लोग उसके साथ में आते हैं वो एक ना एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसके पास में अगर कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वो बुरा उस अच्छे को संग पकड़कर बुरा बनाने का प्रयास करता है। पर यदि उस अच्छे व्यक्ति का किया गया सत्संग, उस अच्छे व्यक्ति का किया गया अच्छा कर्म प्रबल होता है तो वो बुरे को भी एक दिन अच्छा बनाकर रख देता है, वो बुरे को भी श्रेष्ठ। और जो जैसी भावना, मेरी जीजियों, आज कथा का छठा दिवस है। रांची के पानी और आंधी का भरोसा नहीं रहता, इसलिए जितनी भी मेरी जीजी और जितने मेरे जीजा और जितनी मेरी बेटियां और बेटा बैठे हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आगे बैठने के चक्कर में जल्दीबाजी ना करते हुए जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुन लो, और जो साथ में बोले वो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो, जिससे बाबा आप पर भी कृपा करें। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले। धौंधुर मुख अपने कर्म से वंचित हो गए। एक ब्राह्मण का कर्म होता है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना। एक वैश्य का कर्म होता है धन एकत्रित करना।
एक क्षत्रिय का कर्म होता है सबकी रक्षा का, एक शूद्र का कर्म होता है भगवत भजन करते हुए सेवा में तल्लीन रहना, तत्पर। पर धुंधुरमुख ब्राह्मण होकर भी उसने अपना कर्म नहीं किया। 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। संसार के जितने मनुष्य हैं सबके शरीर में ये जितने रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी 21,600 श्वास नहीं निकलती। 21,600 श्वास रोज मनुष्य की निकलती। और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानव को दिए हैं, किस लिए दिए, किस लिए प्रदान किए, क्यों दिए? गरुड़ पुराण में कहा गया, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया। पूरे रांची में ढूंढ लो, पूरे झारखंड में ढूंढ लो, पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढ लो, और चाहे तो पूरे भारत में ढूंढ लो, और भारत के बाहर भी जाकर ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है। कोई नहीं मिलेगा। एक दिन में जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो, ऐसा संसार में मिलना कठिन है। तो फिर कहा कि ये 3.5 करोड़ बार जो नाम है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम लिया जाए, तो फिर इसको कैसे लिया जाए, फिर इसका स्मरण कैसे किया जाए? फिर ये 3.5 करोड़ बार भगवान ने जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हमें प्रदान किए हैं, तो ये 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम लें तो कैसे लें? क्या करा जाए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए? क्या करें कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए? तो कहा, जब मनुष्य कलिकाल में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठेगा और लाखों भक्त जब एक साथ भगवान शंकर के नाम को लेंगे, वो नाम लेते से ही आपस में वो शब्द टकराएंगे, टूटेंगे, और वो शब्द 3.5 करोड़ के रूप में प्रसिद्ध होकर उस मनुष्य देह का कल्याण करेगा। 3.5। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अब आप कितनी संख्या में बैठे हो? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और लाखों की संख्या में जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर। कई लोग रोड पर बैठे, कई लोग जहां जहां लोगों को जगह मिली वहां बैठे। अब जरा विचार करिएगा, मान लो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 लाख शिव भक्त रांची की कथा में पहुंचे। अब आप लोग इतनी संख्या में आए हो, और एक साथ मिलकर जब अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं
जब एक साथ मिलकर अपन भगवान का भजन करते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवत नाम का स्मरण करते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं कि साथ में बोला करो। बोलने का कारण क्या है? साथ में बोलेंगे तो वो शब्द निकलेगा, निकलेगा तो वो एक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा तो वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता चला, समाहित होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं वो उच्चारण के लिए। ये मानव जीवन में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब शिव कथा क्या करेंगे? भगवान शंकर का चरित्र क्या करा कि यदि अच्छे और बुरे सब मिल रहे हैं तो आप एक कार्य करिए, अपने पथ पर, अपने भजन पर, अपने स्मरण पर आगे बढ़ते रहिए। और जब आप अपने भजन पर, अपने स्मरण पर, अपनी भक्ति पर, अपने मंत्र जाप पर, अपने नाम जाप पर, भगवत नाम पर, भगवान के शब्दों पर, भगवान के अक्षरों पर, मंत्रों पर स्मरण में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई बुरी संगत, कोई बुरा व्यक्ति आपके पास नहीं है। हुआ धोंधुमुख का माता चली गई, पिता चले गए, धोंधुमुख का पत्नी चली गई। कल कथा में कहा था अकेला धोंधुमुख बचा और वो भगवान बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति बाबा से पूछा कि मेरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। बृहस्पति बाबा ने कहा शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देते। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। और देखो पशुपति व्रत की महिमा, एक पत्र अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग, और पत्र को एलईडी पर पढ़िए। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा। मैं प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम इसका नगरी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्ता, नगरी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्ता नगरी रांची से आई। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ
से आपकी व्यथा कर कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे, पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो, कितने साल? 25। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहां 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहां औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं, 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं। मेरी ये बहन को 25 साल बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहां हमने 2 बार पशुपति व्रत किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा, ऐसी कृपा हुई। हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर, 2 पुत्र। 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। कहीं बैठी हो? प्रभा देवी पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी, रांची से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा, 25 साल के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। 25 साल। आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहां पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। तीन घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं। और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नजदीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली दी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत
और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाती है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे, हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना। ऐसी पहला किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो, और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है। एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाएगा।
घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्पीकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूं। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हो राधिका जी। मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियां काम नहीं कर रही है, थोड़े दिन ये चाहिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। तब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहां मिलने आई। उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए, गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिवजी के चढ़े हुए जल को लगाया, बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूं, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। यह शिव की एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है? साथ में, जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे 1 लोटे जल ने सब कुछ। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है।
तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हो उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। काट कर। आपका दुख शिव की शिव। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड में रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाया? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितना समय महाकाल है। इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल, श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ हो। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्धता का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग कहते थे अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, स्पेशल बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों,
कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो तो। सिद्ध होना सरल है। 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया। वो सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत है। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई। पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं। इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए
किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है। कितना संभाला। किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा, हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव को, ओगरदानी को। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी कथा में, क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनना। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं, उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उनको दे, मैं कथा सुनने, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है, ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है कथा तो मैं घर पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, पर अपने नगर में भोले बाबा आया है। अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति हो। इसको समझना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तो अब की बात आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली,
घर पहुंच गई, पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मानी। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, पैर लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिया। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिया, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने करुणा करी, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते हैं, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं जाते। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं। प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच। एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा चलो विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल गए, दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाता। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े,
बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रखते हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं, और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा, रे गणेश ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार मैं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का संवाद कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं, और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महादेव। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। शिव महापुराण की कुमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था, और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो विधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया था। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है, और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर असुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर है,
शिव के मंदिर से आ रहा था, वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी, भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देगा, धन्य कर। महाराज, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं? शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता है पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूं या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जमीन में पानी चाहिए 50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहाँ खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहाँ खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के 1 लोटे जल पर जब भरोसा हो गया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देवादिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा। जो
हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए हैं। किसी ने आके कह दिया, अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चलो तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हैं। हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब वो दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो